चिन्मय अमृत यात्रा 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय ज्ञान, संस्कार एवं जीवन मूल्यों का चिन्मय जनजागरण अभियान। चिन्मय मिशन के 75 सेवा वर्षों के अमृत पर्व के अवसर पर आयोजित की जा रही देशव्यापी चिन्मय अमृत यात्रा के झांसी कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु श्रीनाथ इन के मीटिंग हॉल में चिन्मय मिशन झांसी द्वारा श्रीमती चंदा अरोड़ा के संयोजन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में सचिव इंजीनियर मुकेश गुप्ता द्वारा बताया गया कि चिन्मय अमृत यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा, अध्यात्म, संस्कार एवं जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का एक व्यापक जनजागरण अभियान है। विशेष रूप से युवाओं और विद्यार्थियों को भारतीय जौन परंपरा से जोड़ना तथा ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करना इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि अमृत यात्रा के झौसी कार्यक्रमों का प्रमुख आकर्षण हमारे है उसके 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उसके ऊपर हम लोगों ने ये यात्रा का ऑर्गेनाइजेशन किया है, जो कि देश के 22 राज्यों से होते हुए अब झांसी में आ रही है और झांसी से कानपुर होते हुए लखनऊ, और इसका समापन जो है दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। और संभावना है कि उसके समापन के समय हमारे प्रधानमंत्री जी भी स्वयं उपस्थित रहेंगे। इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो युवाओं से और के अंदर जन जागरण करना है, भारतीय चेतना जो हमारी मूल संस्कृति है उसके बारे में, और साथ में हमारे जो साधक हैं चिन्मय मिशन के, उनको पुनर्चेतना प्रदान करनी है। ये इस उद्देश्य के साथ ये यात्रा की जा रही है। कार्यक्रम क्या क्या रहेगा यात्रा का? यात्रा के कार्यक्रम में कल यात्रा शाम को झांसी पहुंचेगी। परसों हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे लक्ष्मीबाई पार्क के गेट नंबर 1 से इलाइट होते हुए दीनदयाल उपाध्याय सभागार तक। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय सभागार के में हम लोग का मुख्य कार्यक्रम है जिसमें स्वामी मित्रानंद जी यात्रा के संबंध में बताएंगे, और उसके अंदर संभावना है झांसी का प्रशासन कमिश्नर डीएम साहब सभी लोग उपस्थित रहेंगे। इसके बाद 24 तारीख को हमारा स्टूडेंट कनेक्ट है जिसमें हम लोग छात्रों से जुड़ेंगे, और उसमें RNS वर्ल्ड स्कूल, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और BIT कॉलेज में हम लोग छात्रों को अलग अलग उसमें समारोह में संबोधित करेंगे और उनके ओपन हाउस, उनके क्वेश्चंस को लेंगे, उनकी समस्याओं को समझकर उसका निस्तारण करेंगे। इसके बाद